Hi, this is Suraj. How are you? I hope you all are doing great. So today I will be talk about that student problem life. क्योंकि ना एक स्टूडेंट की जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी रहती है, लेकिन उस पर कोई ना बात ही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ना मैं पहले कुछ वीडियो डाला हुआ हूँ, जो मैं कभी कभी दूसरे के वीडियो में मैं देखता हूँ, कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। उसमें ना एक ही चीज़ मुझे कॉमन लगती है कि यार इतने साल से कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही है, XYZ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहा, और पूरे तरीके से फैमिली की तरफ से पूरे प्रेशर है, और पूरे तरीके से ना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। जैसे जैसे ना साल ईयर बाय ईयर गुजरते हैं ना, साल के साल गुजरते हैं ना, उस तरीके से स्टडी से ना इंटरेस्ट भी हटते जा रही है। ठीक है, तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इवन यहाँ तक मैं ये भी देखता हूँ कि यार मन करता है सब कुछ ख़त्म कर लो, सुसाइड करने का मन करता है। ये सब चीज़ मैं जब पढ़ता हूँ ना, तो अपने आप को ना, मैं अपने आप को ये सब थॉट ना मैं अपने आप से रिलेट कर पाता हूँ। क्योंकि आप लोग अगर नहीं जानते हो मेरे बारे में, तो बहुत सारी जगह पर मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, और इंजीनियरिंग के बाद मैंने गेट एग्ज़ाम के लिए मैंने 2 2.5 साल मैंने प्रिपरेशन की। ओनली वन मेरा प्रिपरेशन करने का ओनली वन पर्पज़ था कि मैं ओनली वन जॉब में जाऊँ। ठीक है, कोई मेरा ऐसा नहीं था कि मैं एमटेक में या कुछ आगे के लिए मैं पढ़ाई करूँ। ओनली वन एम था कि मैं जॉब उसके थ्रू लूँ। लेकिन उस तरीके से रैंक ना आने के पाने की वजह से मैं पूरे तरीके से ना, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मैं बता नहीं सकता। कभी मैं कुछ अलग वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, किस तरीके से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था। फिर भी मैं ना पूरे तरीके से ना उस न निकलने के बाद ना, मैं कितने कितने 2 3 दिन तक मुझे नींद ही नहीं आती थी। जब रिजल्ट आती थी 2 3 दिन के बाद तक मुझे रिजल्ट ही नहीं आती, मतलब नींद तक नहीं आती थी। उस तरीके से क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सब चीज़ ना बहुत सारे अभी ना मेरे तरह जो होंगे ना, बहुत सारे लोग अभी इस तरह का फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से इस चीज़ के लेके कुछ सोल्यूशन पे बात करूँ, इवन ना कि कुछ प्रॉब्लम पे। क्योंकि ना क्या है ना कि कुछ आपको ना कोई दूसरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो करना है खुद से करना है। ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है। जैसे आप मेरा ही एग्जांपल लो, जैसे कि मुझे लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, और ऊपर से फैमिली के प्रेशर, ऊपर से हर चीज़ का प्रेशर लग रही है। और बहन अपने आप ना, मतलब जैसे जैसे आपकी एज निकलेगी ना, वैसे वैसे स्टडी से ना इंटरेस्ट थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। आप क्योंकि प्रेशर, पूरे प्रेशर, हर तरीके का प्रेशर, आप कुछ साल पहले आपकी सिर्फ स्टडी की प्रेशर रहती है, लेकिन जब आप जैसे जैसे एज निकलती है ना, तो हर तरीके का प्रेशर अपने ऊपर आ जाती है, पूरे बर्डन जैसा लगने लगता है। तो उससे क्या होता है ना कि हम लोग ना स्टडी पे फोकस ही नहीं कर पाते, और अपने आप को ना पूरे नेगेटिव एनर्जी से पूरे दिमाग में भर लेते हैं। भरते नहीं, इवन भर जाती है। ठीक है, ये मैं बोलूँगा, भरते नहीं हम लोग, भर जाती है। क्योंकि इस तरह का सर्कमस्टेंसेस होती है जो ये हालात पे अपने लोग को मजबूर कर देती है। तो मुझे लगा इस चीज़ पे ना कोई, क्योंकि ना देख रहा हूँ मैंने, कोई ना सिर्फ ओनली वन जो टॉप जो स्टूडेंट होते हैं, जो टॉप में करते हैं, उसी पे लोग फोकस करते हैं। क्योंकि ना उससे वो जस्ट देखते हैं कि यार वो कर गया, बंदा ऐसा कर गया, इतना देखो कितने सक्सेस हो गया, इतना रैंक ला लिया, इस तरीके से जॉब में चला गया। तो वो ना सिर्फ उसको देखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा भीड़ जो है ना, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट की रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं करते कि किस तरीके से वो लोग अपने प्रॉब्लम को फेस करते हैं, किस तरीके से उनको सोल्यूशन देनी चाहिए। ये सब चीज़ ना कोई बात ही नहीं करते। ओनली वन सब देखते हैं यार कि जो देखते हैं क्या टॉप पे है। क्योंकि एक आप ये लोग भी सुने होंगे कि जो दिखता है वही बिकता है। तो वही वही बात हो गई। लेकिन हम लोग, हम जैसे, हम भी एक एवरेज स्टूडेंट है, तो मैं उस तरीके पे मैं आप लोगों से बात करूँगा। क्योंकि ना इस चीज़ को मैंने फेस किया है, तो मैं उसी सोच के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि देखो ना कि वो आप स्टडी, एजुकेशन लेना अलग चीज़ है। ठीक है, मैं ये चीज़ मानता हूँ, एजुकेशन लेना अलग चीज़ है, स्टडी करना अलग चीज़ है, और जो पैसे कमाना है ना, वो अलग चीज़ है। मैं इस चीज़ को मैं अलग रखता हूँ। क्योंकि ना देखो कैसे, जैसे कि आप जॉब की ही बात करो, तो देख रहे हो ना किस तरीके से अभी जो माहौल है, अभी जो ये कोरोना के बाद जो माहौल क्रिएट हुआ है, कि किस तरीके से लोग जॉब, अभी बहुत सारे को जॉब तो छूट ही गए। इवन जॉब मिलती भी है तो उस तरीके से आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। अगर जॉब में आप पूरे तरीके से रहते हो, तो उस तरीके से भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते, इतने कम सैलरी देते हैं। तो मुझे लगा कि यार इसमें ना कुछ स्टडी से आप स्टडी करो, अच्छे एजुकेशन लो, अच्छे कोई प्रिपरेशन करो, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ना आपको कुछ ना अलग से कुछ काम करने की आपकी ना एक्टिविटी होनी चाहिए। कि चलो अगर ये नहीं होता है ना, तो मैं चलो इस चीज़ को भी आगे, अगर अपने लाइफ में इस चीज़ को लेके मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा, और उससे मैं अपने आप को सर्वाइव करवाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ जब आपके दिमाग में ये सब चीज़ स्टडी के साथ चलेगी ना, क्योंकि ना जब मैं ये चीज़ मेरे में दिमाग में थी कि जब मैं स्टडी कर रहा था ना, तो मैं पूरे जी जान लगा कि जितने मुझे मेरे अंदर पावर थी, जितने मुझे मेहनत करने की क्षमता थी, उतने से मैंने पूरे जी जान लगा दिया। लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाया था। कभी कभी मैं सोचता था यार कि नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा। तो कुछ कुछ मैं सोचा था कि यार चलो कुछ ऐसा करूँगा, कुछ बिजनेस का ही, या कुछ भी ऐसा करूँगा कि साथ में मैं उसको आगे लेके उसके साथ साथ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आप लोगों को भी करना है। ना कि इससे, तो मैं एक सिंपल बोलूँगा, उससे बेटर होगा। उससे तो बेटर होगा नहीं जब आप नेगेटिव एनर्जी अपने दिमाग में भर रहे हैं, और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड है, हमेशा कुछ अलग सा दिमाग में
मतलब हमेशा मतलब पूरे तरीके से चारों तरफ से पूरे बर्डन लेके बैठे हैं, तो उससे तो बेटर है कि कुछ ना कुछ काम ऐसा किया जाए जो अपने आप को भी मतलब बर्डन से थोड़ा बर्डन अपना सर से हटाए, और कुछ कुछ काम ऐसा सीखे जो ये मुझे स्टडी से नहीं हो पाया तो उसके साथ लेके मैं अपने आप को सर्वाइव करूँ। तो ये चीज़, जैसे कि आप मेरा एग्जाम्पल हो, जैसे कि मैं कुछ वीडियो में बताया हूँ कि जैसे कि मैं थोड़ा बहुत अपने आप को कुछ बिजनेस में इन्वॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। तो बिजनेस में जो इन्वॉल्व कर चुका हूँ, तो ये इससे मुझे ये मिल जाती है कि चलो यार, मैं एक तरह से जॉब कर रहा हूँ। क्योंकि ना जॉब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो कि मनी की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, ओके। तो मुझे लगता है कि यार चलो मैं कुछ पैसे अर्न कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है ना कि मैं उतना प्रेशर फील नहीं कर रहा हूँ, अलग से मैं काम भी सीख रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। और मैं अगर लगे कि यार इससे नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं ये काम को लेकर आगे मैं बढ़ सकता हूँ। और जो मैंने एजुकेशन लिया है, जो मैंने नॉलेज गेन की है, वो ना नॉलेज कभी ना, मैं ये मानता हूँ ना कि नॉलेज आप सिर्फ नौकरी पाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए ही नहीं गेन करना चाहिए। क्योंकि ना एक एजुकेशन जो लेते हैं लोग, एजुकेशन जो जो मतलब जो नॉलेजेबल होते हैं और जो बिना नॉलेजेबल होते हैं, उसमें देखोगे ना बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान के फ़र्क होते हैं। आप इवन बात करने से, उनकी कम्युनिकेशन स्किल से, ये सब चीज़ ना एक इंसान को ना पर्सनालिटी डेवलप करती है, जो एजुकेशन में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अपने आप में फील किया। तो बहुत सारे लोग ये भी ये भी मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि यार मैंने इतना तक पढ़ चुका हूँ, मैं इतना तो पढ़ चुका हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मैं मेरा पूरे टाइम मतलब बर्बाद हो गए, मेरे ऋण हो गए। इस तरीके से वो लोग कंप्लेन अपने आप में करते। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस कि देखो, एजुकेशन को, जैसे कि मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ना, एजुकेशन को आप अपने जॉब से या अपने पैसे से मत रिलेट करो। एक आप अच्छा खासा अपने आप को एक इंसान बनाए हो, अच्छा खासा एक नॉलेजेबल पर्सन बनाए हो, बस उस नॉलेज को यूज करना है, अच्छे से अपने कम्युनिकेशन स्किल को यूज करना है, किस तरीके से अपने आप को टाइम दो और ढूंढो कि मैं किस तरीके से और भी अलग फील्ड में अपने आप को करियर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। इस तरीके से जब आप सोचोगे ना, तो एक अंदर से ना आपकी ना पॉजिटिव, सिर्फ एक बार आपको थोड़ी बहुत छोटा सा रास्ता मिलना चाहिए, जो लगे कि मैं, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ कि आप 5,000 के कुछ छोटा सा रास्ता ढूंढे हो ना, तो वो 5,000 ना आपको ना कभी 5 लाख की, कभी कितना तक लेके जा सकता है। क्योंकि एक बार आपके अंदर जो मोटिवेशन आ गई ना, एक बार जो आपकी करने की जो क्रिएटिविटी है ना, वो अंदर आपके अंदर डेवलप हो गई ना, बिना किसी, आप जैसे कि मैं बोला बिना निगेटिव एनर्जी के, तो ना अच्छे से कर लोगे। क्योंकि ना फिर मन लगने लगेगा। जैसे मेरा ही ले लो कि मुझे स्टार्टिंग में लगा कि यार कि ये मैं भी इतना पढ़ने के बाद ये सब, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप नॉलेज कभी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि कभी ख़राब होती है। जैसे कि मैं इतना तक पढ़ा, इतना तक किया, तो मुझे लगता है कि अपने आप में, मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ हासिल की है। चलो दूसरे की नज़र में नहीं कुछ लगता है, लेकिन मैं अपने आप में मैं फील करता हूँ कि मैंने मेहनत की है लाइफ में, मैंने इतना तक हासिल किया है, तो ये मुझे प्राउड फील कराता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अपना आप पे प्राउड फील कराओ, कभी भी अपने आप को इतना दुख मत दो अपने आप को। जब इतना दुख दोगे तो आपको फिर सामने वाले अगल बगल तो दुख देने के लिए बैठे ही हैं, ठीक है। मैं यही मानता हूँ, जब अपने आप को ही दुख दोगे तो अगल बगल तो हमेशा दुख देने के लिए बैठते ही हैं लोग। तो प्लीज़ अपना आप को सबसे पहले खुशहाल रखो, मैं यही बोलना चाहूँगा। और ये भी चीज़ भी बताया मैं, एक चीज़ मैं और ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार ना, हमेशा अपना आप को ना आप कूल रखा करो, ठीक है। कूल, सिंपल कूल, किसी बिना प्रेशर के। क्योंकि प्रेशर जितना लोगे ना, वो आपकी ना, ये इस चीज़ को ना, आपका जो इनोवेटिव है अंदर में, उसको ना आपको रिड्यूस करने में मदद करेगी आपके प्रेशर। ये सिंपल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी ये इनोवेटिव हो जाती है। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना इनोवेटिव, आप मतलब इनोवेशन जो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी वो घटती जाएगी। तो मैं यही बोलूँगा कि यार आप अपॉर्चुनिटी देखो, ये सिर्फ आप ओनली वन जॉब पे या XYZ की एग्जाम प्रिपरेशन करो, उस पर ही डिपेंड मत रहो। आप कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढो, आप देखो कि मैं कहाँ तक, मैं हद तक मैं कर सकता हूँ और भी अदर फील्ड में। क्योंकि ना करने के लिए बहुत कुछ दुनिया में मैं मानता हूँ, ठीक है। तो कीजिए आप लोग, और कुछ भी लगे कि कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम, जैसे कि मेरे वीडियो में जितने भी आते हैं कमेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ हर को रिप्लाई करूँ। क्योंकि जैसे कि एक मैं सुबह मैं देख रहा था कि कोई MSc, कोई स्टूडेंट थे MSc और B.Ed करके बैठे थे, वो पूछे थे कि मुझे क्या करना है। तो मैं बता, आप जो गेन किए हो नॉलेज, उस पर आप अपना आपको वर्कआउट करो। लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो उस बेसिस पे आप अपने आप को कुछ छोटा मोटा जॉब ढूंढो। कुछ आप जैसे B.Ed किए हो तो कुछ स्टडी से एज ए होम ट्यूटर बन सकते हो, एज ए स्कूल में जा सकते हो। क्योंकि आपके पास डिग्री है, आप उतने दिन किए हो, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवलप आपके अंदर जो स्किल्स कुछ ना कुछ डेवलप हुई होगी। अगर कुछ कम भी है तो उस पर वर्कआउट करो, आप उस पर वर्क इतना करो कि आपको लगे कि वो ये जो आपकी जो स्किल्स है वहाँ से लेके यहाँ तक जंप मार जाए, इतना आप वर्कआउट करो। क्योंकि आप उस लाइन में घुसे, उसको आप ऑब्जर्व किए हो। तो ये मैं उनको बताया कि आप जस्ट करो, होगा ही सब चीज़। जैसे कि मेरा ही लोग, जैसे कि मैं मानता हूँ कि यार जितना मैंने अपनी लाइफ में गेन किया है ना, जितना भी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया ना, हर चीज़ मैं सामने से शेयर करूँ तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, तो मैं इस पर काम करता हूँ, ठीक है।
तो बताइएगा आप लोग, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई करूँ। और हमेशा मैं कोशिश करूँगा हमेशा कुछ ना कुछ मैं स्टूडेंट रिलेटेड टॉपिक्स लेके मैं जुड़ा ही रहूँ आप लोगों से, ठीक है गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मैं बताया आप लोग बताइएगा, कुछ ऐसा कुछ लगे तो। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मोटिवेट होके, अच्छे से पूरे कूल होके सोचिए समझिए, और अच्छे से अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कीजिए। चलिए बाय, थैंक यू।